सर हम 4-5 दिनों से कब से जा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता, ये मैटर ऊपर जाता है, वो नीचे भेजते हैं। ये हम कोई सीढ़ियों की तरह ऊपर नीचे थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर उनको पता था, अगर उनके पास कोई कोच नहीं है तो किस बेसिस पे उन्होंने हमारे कोच को ट्रांसफ़र किया। अगर आपके पास बेटर वेट अल्टरनेटिव है पीछे कोई कि हाँ ये इसको सिखा सकता है तो आप भेजो। कि सर ऐसा है कि पहले तो जम्मू कश्मीर के अंदर जेके स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी। पहले तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी स्पोर्ट्स को लेके। अब जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है वो कहीं ना कहीं दिखता है कि वो सिर्फ पेपर वर्क ही है। ग्राउंड पे आपको कोई पॉलिसी का वो जो इम्प्लीमेंटेशन है नहीं देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार का फोकस है कि लगातार देश भर के जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं वो अच्छे से अच्छे कीर्तिमान हासिल करें, सभी लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें और उसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। पर जम्मू कश्मीर में जो युवा है उनको आज सड़कों पर आना पड़ रहा है। कारण है कि जो एथलीट्स काफ़ी देर से लगातार तैयारियां कर रहे थे नेशनल इंटरनेशनल मैचेस की, उनके पास आज कोच नहीं है। स्टेडियम में ये सभी जो युवा हैं वो तैयारियां करते हैं और एथलीट्स आज सड़कों पर हैं। क्या कुछ इनकी मांगे, इनसे बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रभजोत कौर है। मैं एक स्पोर्ट्स एथलीट हूँ और मैं आर्मी एस्पायरेंट हूँ। आने वाले टाइम में मेरी आर्मी की रनिंग भी होगी या और मुझे किस में पार्टिसिपेट करना है, वो सब मेरी फिजिकल फिटनेस पे डिपेंडेंट है। मैं अपनी बात इस चीज़ से स्टार्ट करूँगी। मुझे 1 महीने से एंकल इंजरी थी, मैं बेड रेस्ट पे थी, बट मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप जा सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। मैं जैसे ही पहुँचती हूँ या अपने कोच से पूछती हूँ कि मुझे कब क्या टाइमिंग है, मुझे पता चलता है मेरे कोच की ट्रांसफ़र हो गई है उस जगह जहाँ पे कोई नहीं आता। यहाँ पे ये सारे बच्चे हैं जो दूर दूर से आते हैं, राजौरी से है, आरएसपुरा से है, इतनी सारी जगह से आते हैं। मैं यही बताना चाहती हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल को, अगर ये बच्चे वहाँ से आ सकते हैं अपनी मेहनत अपना टाइम वगैरह देकर, तो जहाँ पे आपने हमारे सर की कोचिंग सर का ट्रांसफ़र किया है वहाँ से बच्चे क्यों नहीं आ सकते। ये लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो रिप्रेजेंट करे आउटर लेवल पे। मैं ये बताऊंगी, अगर हम फैक्ट्स वगैरह चेक करें 2001 की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर 19th नंबर पे है, जबकि आउट ऑफ टोटल स्टेट्स कितनी है 28, मतलब 9 स्टेट्स को छोड़ के कुछ भी नहीं है, 19th रैंक ही नहीं होता। वहीं पे अगर आप दूसरी स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करो, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली टॉप 3 क्यों? क्योंकि वो लोगों की जो अथॉरिटीज़ है वो जानती हैं उनको अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, और हमारी अथॉरिटीज़ ना हमको कुछ बेटर फैसिलिटीज़ देती हैं। इन्होंने हमें एकदम ऐसे छोड़ दिया, लवारिस छोड़ दिया, ऐसे मैं बोलूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे मुद्दे उठाती हूँ कि आप यहाँ से एमए स्टेडियम अंदर जाओगे, इतनी सारी पेंटिंग्स बनी है, इतनी स्पोर्ट्स की, अगर हम उनसे पूछ लेना, उनको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी, वो सिर्फ यहाँ बैठ के आए हैं। हमने जब प्रोटेस्ट किया, हम एक पीसफुल वे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा फ्रीडम है कि हम जो है हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी जो भी बातें हम रख सकते हैं। अगर हम पीसफुल वे में बोल रहे हैं तो वो हमको बोल रहे हैं कि आप लोग जो हो, आप अगर ऐसे करोगे हम आप पे कोच को उठा के श्रीनगर भेज देंगे। ये अभी कोचेस जो आपके ट्रांसफर किए गए आपने स्पोर्ट्स काउंसिल से बात करने की कोशिश की? हम 4-5 दिनों से कब से जा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता, ये मैटर ऊपर जाता है, वो नीचे भेजते हैं। ये हम कोई सीढ़ियों की तरह ऊपर नीचे थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर उनको पता था, अगर उनके पास कोई कोच नहीं है तो किस बेसिस पे उन्होंने हमारे कोच को ट्रांसफ़र किया। अगर आपके पास बेटर वेट अल्टरनेटिव है पीछे कोई कि हाँ ये इसको सिखा सकता है तो आप भेजो। सर मैं ये नहीं बोलूँगी हमारा कोच वापस दो, बट मैं ये बताऊँगी कि हमारे कोच हमारे साथ 10-15 साल से हैं। अब एक बॉन्डिंग होती है एक स्टूडेंट और एक कोच की, उनको अगर हम पूछें ना कि हमारे में से इनकी वीकनेसेस क्या है, उनको सेकंड्स लगेंगे बताने में। अगर हम पूछें इनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो उनको बताएंगे। अगर यही हम अगर आपसे पूछें या दूसरे न्यू कोच से पूछें जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको हमारे बारे में पता, वो कुछ नहीं बता सकेगा। तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर आपको पता है, आपको तो मेडल से मतलब है, आप मेडल लो, आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करो। 2 बच्चों से जम्मू कश्मीर का नाम नहीं बनता। वो हमको बोलते हैं यहाँ से बच्चे गए हैं, कहाँ गए हैं बच्चे? वहाँ पे जाके हार कर वापस आ जाते हैं। आप देखो तो सही यार, आप हमको प्रोवाइड करो बेसिक नीड्स। ना हमें ग्राउंड दिया है, ना हमें इक्विपमेंट दिया, हमारे सर ने पैसे मैं अगर आपको हमारे पूरे वीक का शेड्यूल बताऊँ, मंडे ग्राउंड, ट्यूसडे को हर की पौड़ी, वेडनेसडे ग्राउंड, थर्सडे को पीर को, मतलब कहाँ हम जाए, हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो इनके स्पोर्ट्स पॉलिसी भी लाई है, उसको लेकर कुछ नई चीजें नहीं आपको? वो तो सर कुछ भी नहीं मिला हमें अभी तक। हम तो यही बोल रहे हैं कि सर अगर हम बाकी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आप हमें कोच दे, हम कुछ नहीं चाहिए, हम अपना जैसे मैनेज कर रहे हैं हम वैसे कर लेंगे। हम यहाँ डोगरा ग्राउंड में करते रनिंग, आपने देखा होगा बिल्कुल बड़ा ग्राउंड नहीं है, पर फिर भी उसमें हम इतनी अपनी स्पीड वर्क्स करते हैं, हमारी इंजरीज होती हैं, पर हम तब भी मैनेज करते हैं। अगर हम इतना मैनेज कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप करके हमको दे दो। अगर आप हमें नहीं प्रोवाइड कर रहे जब तक नया कोच, तो आप हमारे पुराने कोच को ही इशू कर दो, क्योंकि उनके वहाँ पे भी बच्चे नहीं हैं। तो आप हमें इशू करो कि अगर इशू भी नहीं करते तो ऐसा मेंटेनेंस रखो कि सुबह को कोच यहाँ पे सिखा दे और शाम को वहाँ पे, शाम को भी बच्चे वहाँ जाएंगे। पर अब रोज़ सुबह शाम नहीं होता, तो बस यही है कि आप हमारा कोच दो या हमें एक बेस्ट अल्टरनेटिव दो।
जी, जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट पर काम चल रहा है। आपको लगता है एथलीट्स के लिए अभी भी उस तरह का एनवायरनमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं बना? देखिए सर, ऐसा है कि पहले तो जम्मू कश्मीर के अंदर जेके स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी। पहले तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी स्पोर्ट्स को लेके। अब जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है वो कहीं ना कहीं दिखता है कि वो सिर्फ पेपर वर्क ही है। ग्राउंड पे आपको कोई पॉलिसी का वो जो इम्प्लीमेंटेशन है नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा, जहाँ पर मैं एथलीट्स की बात करूँ, जो गेम हम खेलते हैं उसमें आपको यहाँ देखा जाएगा कि जम्मू में कोई ग्राउंड ही नहीं है एथलीट का। और अगर इनको मेडल्स चाहिए और परफॉर्मेंसेस चाहिए तो सबसे पहले इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। सिर्फ आप 20, 30 या 40 पेज का स्पोर्ट्स एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करके बना दो, उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको तो एथलीट ग्राउंड देना चाहिए जिसमें जो है एथलीट्स ट्रेंड हों अंडर द गाइडेंस ऑफ कोच। लेकिन यहाँ देखा ही जा रहा है कि इक्विपमेंट्स और ग्राउंड तो देने की दूर बात है, यहाँ पर जो ऑलरेडी कोचेस थे उनको भी यहाँ से जम्मू से ट्रांसफ़र करके दूर दूर जगह पे भेज दिया गया है। कितने सालों से एथलीट्स यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं? देखिए सर, मैं अगर बताऊं तो जैसे मैं 2 साल से कर रहा हूँ, कहीं 4 साल से कर रहे हैं, कुछ 6, 8 साल, 10 साल। इतने पुराने जो एथलीट्स हैं जो कहीं ना कहीं सुबह शाम जो है पसीना बहाते हैं ग्राउंड में और ख़ुद को प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सिर्फ इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको देश से लगाव है कि ये देश के लिए मेडल लाएँ, स्टेट के लिए मेडल लाएँ। लेकिन मेडल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो कोच ही हमसे जो है छीन लिया गया है। और उसके अलावा हम सोच रहे थे शायद हो सकता है ये एक रेगुलर ट्रांसफ़र्स होती हैं और उसके बाद हमें भी यहाँ पर कोई कोच प्रोवाइड किया, क्योंकि जम्मू एक बहुत बड़ा सिटी है, एक हब है स्पोर्ट्स पर्सन का, तो सभी एथलीट्स यहाँ पर ही हैं। तो यहाँ पर जब आप यहाँ से एथलीट कोच ही ले जाएंगे तो फिर यहाँ प्रिपेयर कौन करवाएगा, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस बनाने के लिए सालों लग जाते हैं और परफॉर्मेंस गिरने के हफ्तों में गिर जाती है। तो कोच की गाइडेंस के बगैर ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं जेके स्पोर्ट्स काउंसिल, खासकर जो सेक्रेटरी हैं जेके स्पोर्ट्स काउंसिल की, गुल मैम, जिन्होंने काफ़ी अच्छे कुछ चीज़ें की भी हैं, शायद उनके संज्ञान में ये नहीं होगा, हम उनके संज्ञान में बन जाते हैं कि जम्मू मेन सेंटर से कोच को हटा दिया गया है और इसके बदले में कोई कोच नहीं दिया गया है। तो विदाउट कोच ये जो 90+ हमारे पास एथलीट्स हैं ये एक लावारिस तरीके से पड़ गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द या कि हमें अल्टरनेट अच्छी ऑप्शन दिया जाए या तो फिर उन कोच को वापस लाया जाए, ताकि जो परफॉर्मेंसेज है, क्योंकि 2-3 महीने में अभी नेशनल्स आने वाले हैं और अगर यहाँ परफॉर्मेंस गिर जाएगी तो नेशनल्स में मेडल आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिससे जो अपना प्रधानमंत्री एलजी का सपना है खेलो इंडिया का मेडल्स लाने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है कि स्पोर्ट्स में बढ़ोतरी हो, यहाँ के जो एथलीट्स हैं वो बढ़िया से बढ़िया मेडल जो है वो लाएं, और उससे पहले यहाँ पर एथलीट्स के साफ तौर पर एलिगेशन है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं दिया जा रहा, और साथ ही साथ जो कोच हमारे पास मौजूद थे उन्हें भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द एक अल्टरनेटिव कोच या फिर पुराना कोच जो है इन्हें वापस दिया जाए, ताकि इनकी परफॉर्मेंस में किस तरह गिरावट ना आए और आने वाले खेलों में ये अच्छे से परफॉर्म कर पाए। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ जतपुरा द न्यूज़ नाउ जम्मू।